बस अब बहुत हो गया। सुनो जी, मैं अब तुम्हारी माँ के रोज रोज के किटकिट से तंग आ चुकी हूँ। आज ही के आज आपको फैसला करना ही होगा, ये इस घर में रहेगी या फिर मैं। अगर आपने इसको इस घर से नहीं निकाला तो मैं कल ही की कल अपने मायके चली जाऊंगी। हाय रे मेरे नसीब, ये कैसे दिन आ गए हैं जो मेरे बेटे के सामने ही मेरी बहू मेरा इतना अपमान करके चली गई और मुझे अपने ही घर से निकल जाने के लिए कह रही है। बस कर माँ, रोज रोज की इस चिक से मैं अब तंग आ गया हूँ। तेरी वजह से हर दिन इस घर में कलह होता है। तू अब अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, कल ही मैं तुझे वृद्धा आश्रम छोड़कर आऊंगा। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया दंग रह जाती है कि जब बेटा ही उसे घर से निकालने के लिए उतारू है तो वो बहू से क्या शिकायत करे। फिर क्या था, अब आधी रात को ही बुढ़िया बिना किसी को बताए घर से निकल जाती है। आधी रात को सुनसान सड़क पर बुढ़िया अकेली चल रही होती है। तभी सामने से अचानक एक गाड़ी आती है और तेज रफ्तार होने की वजह से वो बुढ़िया को ठोक देती है। अकाल मृत्यु होने के कारण बुढ़िया चुड़ैल का रूप ले लेती है। अब मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। अब मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ। अब उस दुष्ट को मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। फिर क्या था, अब वो बुढ़िया चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। घर आने के बाद देखती है कि बेटा और बहू आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे माँ नहीं है अपने कमरे में, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या? चलो बला टली, अच्छा ही हुआ जो वो अपने आप से ही चली गई, नहीं तो मुझे धक्के मार कर उसे निकालना होता। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब आसपास के लोग पूछेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? ज्यादा मत सोचिए, लोग पूछेंगे तो कह देंगे कि बुढ़िया की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, अचानक से उठकर ना जाने कहाँ चली गई। हाँ तुम सही ही कह रही हो। जाए, रोज रोज के चिक से मैं भी तंग आ गया था। चलो कुछ दिन शांति को जीने को मिलेगा। वाह वाह रे वाह, बहू तो बहू, बेटे को भी मेरी परवाह नहीं है। इस चुड़ैल ने तो मेरे बेटे को अपने रंग में रंग लिया है। अब मैं तुझे मजा चखाती हूँ। तूने बहुत परेशान किया है मुझे, अब तो बस देखती जा कि मैं अब तेरा जीना कैसे हराम करती हूँ। हरीश को काम पर जाने के बाद आरती घर की सफाई कर रही होती है। तभी अचानक वहाँ बुढ़िया आ जाती है और पीछे से उसे एक तमाचा लगाती है। कौन है? किसने मारा? अरे कौन है रे यहाँ? किसने मारा रे मुझे? सामने आ मेरे, कौन है? आरती अभी चीख ही रही होती है, तब तक बूढ़ी चुड़ैल उसे दूसरा थप्पड़ मार देती है। अरे कौन है रे? कौन मुझे मार रहा है? सामने आओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे भागो रे भागो, भागो रे मैया। थकी हारी आरती जब अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी पीछे से चुड़ैल सास वहां आ जाती है और आरती को उठाकर बिस्तर से नीचे पटक देती है। अरे मर गई रे, मर गई। अब क्या मुझे मार कर ही छोड़ोगे? कौन है? कौन हो मेरे
मेरे सामने तो आओ। आरती की बातें सुनकर बूढ़ी चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो जाती है। क्यों, मजा आ रहा है ना? चल उठ, आज लड़ेगी नहीं मुझसे? लड़, मैं तेरे सामने ही खड़ी हूँ। तुम चुड़ैल? हाँ, मैं चुड़ैल। तेरी वजह से आधी रात को मुझे घर छोड़ना पड़ा और कार दुर्घटना में मेरी अकाल मृत्यु हो गई और मैं चुड़ैल बन गई। और अब मैं तुझे सबक सिखाने यहाँ आई हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बिल्कुल सुधर जाऊँगी। फिर क्या था, अब बार बार आरती के विनती करने पर बूढ़ी चुड़ैल उसे माफ कर देती है और सबके साथ उसी घर में रहने लगती है।